हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड गर्ल्स। CSIR IICB की पोस्ट निकाली हुई है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, MTS की पोस्ट। ठीक है, ये शायद आपने पहले ही सुन लिया होगा या मे बी अभी तक इसका फॉर्म भर दिया होगा। अगर नहीं भरा है तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल है और इसमें आपका बेसिक 10th 12th के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। सिंपल सा रिटन एग्ज़ाम होगा और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है और पे स्केल भी आपका अच्छा है और बाकी हर एक चीज़ मैं इसमें डिटेल में आगे वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा विदाउट स्किपिंग एनी पॉइंट। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वीडियो में स्टार्ट करके बता देती हूँ बेसिक चीज़ें क्या क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इनका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके लिया है। मैं अपने साइड से कोई भी चीज़ नहीं बताने वाली हूँ। तो ओपनिंग डेट आपको यहाँ पे दिख रही होगी 5 मार्च। तो 5 मार्च से भरे जा रहे हैं, 4 अप्रैल तक भरे जाएंगे एप्लीकेशन। ठीक है, MTS की पोस्ट है, ये रही इनकी पोस्ट। तो MTS की पोस्ट है, 8 वैकेंसी निकली हुई है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो इन्होंने मांगी वो मैट्रिकुलेशन है। ठीक है, और एज की अगर मैं बात करूँ तो 18 से 25 साल के अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे स्केल भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, जिसमें आपको 18,000 आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम आपका 56,900 तक आपको जाएगा सैलरी। बहुत अच्छा खासा सैलरी है और ऐसे कोई टफ़ एग्ज़ाम नहीं होता है। क्लास 10th लेवल का जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th का होगा। और भी चीज़ें मैं आपको डिटेल में आगे की PDF में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो ये थी बेसिक चीज़ें। एंड चलिए अभी हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। हमें कोई हर एक चीज़ लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी है इस PDF से। ठीक है, क्योंकि लाइन बाय लाइन पढ़ के हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो इम्पोर्टेंट है वही हमें जानना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं सिलेबस की बात कर रही हूँ, तो रिटन एग्ज़ाम भी आपका हो सकता है, OMR बेस्ड एग्ज़ाम भी आपका हो सकता है। ठीक है, सॉरी CBT भी हो सकता है एंड OMR बेस्ड भी हो सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम क्लास 10th का रहेगा। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन और 2 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस एंड यहाँ पे हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपके पास होने वाले हैं। 25 क्वेश्चन रहेंगे, ऊपर 2 सब्जेक्ट के 25-25, नीचे 2 सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चंस। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो 75 ऊपर के दोनों के रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होने वाला है। नीचे भी आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे 150 से 150 हो जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी इसमें। ठीक है, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ामिनेशन जो आपका होगा उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट लगेगा, मतलब जो एग्ज़ाम आप देंगे उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट लगेगा। ठीक है, तो ये था इनका हर एक जो मोटा मोटा सिलेबस वगैरह, पैटर्न सिलेक्शन वो सब था। ठीक है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है, वो डिटेल में आगे समझेंगे। उसके पहले समझ लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो SC ST PWD वुमेन वगैरह जो है इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। बाकी इन कैटेगरीज़ के अलावा आपको 500 रुपये जो देने हैं। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन यहाँ पे SC वालों को 5 साल का है, OBC वालों को 3 साल का है, PWBD वालों को 10 साल का है और PWBD SC वालों को 15 साल का। तो इस तरीके से इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, अपनी कैटेगरी के वाइज आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए फिर आगे की तरफ देखते हैं। और यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 5 मार्च से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 4 अप्रैल शाम को 5 बजे तक ही फॉर्म ओपन रहेगा। नहीं भरा है तो जाके भरिएगा। ठीक है, फ़ीस आपका नॉन रिफ़ंडेबल रहेगा, रिफ़ंड नहीं होगा। और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको लगेंगे। तो आपने जिस बैंक अकाउंट से पेमेंट करेंगे 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी का, उसकी प्रिंटेड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और आपका 10th का जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास कॉपी होनी चाहिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट की भी।
प्लस आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएंगे। तो ये था, और अभी मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ, आपके ऐसा ना लगे कि मैंने चीज़ें छोड़ दी है ना। तो देखिए ये सारे आपके इतना ही था पीडीएफ में, हर एक चीज़ मैंने डिटेल में कवर की है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।